नमस्कार, एन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं, ऐसे शख्सियत से आपका सामना करवाने जा रहे हैं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में है। नाम है वसीम रिजवी, लेकिन अब उन्हें लोग जितेंद्र नारायण त्यागी के नाम से जान रहे हैं। वसीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एन भारत पर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब ये वसीम रिजवी कहने वाली जो आदत है, शायद हम मीडिया कर्मियों को ये आदत भूलनी होगी। अब वसीम रिजवी सिर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी रहने वाले हैं। देखिए, मुझे आप जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी कह सकते हैं, और अगर साथ में वसीम कहकर कहें, सैयद और रिजवी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वो कास्ट है, इसलिए वसीम कोई कास्ट नहीं है। आप हमें वसीम भी कह सकते हैं, जितेंद्र नारायण सिंह उर्फ वसीम भी कह सकते हैं। तो वसीम जी, जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम जी, सबसे पहला और धारदार सवाल आज हमारे हिंदुस्तान का हिंदू ये जानना चाहता है कि आखिर वसीम रिजवी को सनातन धर्म अपनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? आखिर क्यों सनातन को छोड़कर वह इस्लाम को छोड़कर उस सनातन की शरण में आ गए हैं? सबसे पहली बात यह है कि मैं तमाम सनातनियों को और हिंदू समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपका धर्म है, और धर्म का मतलब होता है मोहब्बत, और वो मोहब्बत इंसानियत आपके धर्म में मौजूद है। और जिस चीज़ को हम छोड़ के आए हैं, एक तो हमें उन्हीं ने निकाला, दूसरी चीज़ ये कि 4.5 साल पहले से ही, जब से राम मंदिर का मामला हुआ और हमने उस मंदिर की ज़मीन पर मस्जिद न बनाने की बात की, तब से ये मुसलमान हमारे पीछे पड़ा है। हमने इन पर स्टडी करना शुरू की, हम इनकी जो क्रूतियाँ हैं उसके ऊपर सवाल उठाना शुरू किए। हमने चाहा कि ये रिफॉर्म हो जाए, कुछ इनमें तब्दीली आए। इस पीरियड 4.5 साल के पीरियड में इन्हीं ने कम से कम 20 बार हमको अपने, जिसको वो धर्म समझते हैं, हम तो कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में मोहम्मद द्वारा 1400 साल पहले क्रिएट किया हुआ एक टेररिस्ट ग्रुप है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको इस्लाम धर्म कहा जाता है। धर्म नहीं है, धर्म में मोहब्बत होती है, भाईचारा होता है। इस्लाम में पूरी दुनिया में ना तो मोहब्बत है ना भाईचारा है, तो धर्म कहाँ से हो गया? ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ठीक है, क्योंकि हम भी पैदा उसी ग्रुप के मानने वालों में हुए, आज हमने धर्म बदल दिया और हम अब तो आपको नहीं लगता कि जिस तरीके की धमकियां आपको पहले मिल गई थी, अब आपका सिर कलम करने के लिए भी तैयार बैठे होंगे कट्टरपंथी? कैसे बचेंगे आप? देखिए, पहले से ही धमकियां दी गई थी, मेरे सर पर इनाम रखा गया था जब मैंने सनातन धर्म को कबूल नहीं किया था। लेकिन अब तो हम अपने मरने तक का इंतज़ाम करके, वसीयत करके और एक प्रॉपर वे में पूजा पाठ करके सनातन धर्म को स्वीकार कर चुके हैं। त्यागी परिवार ने हमको एडॉप्ट किया है, तो इसलिए हम अब कास्ट से त्यागी माने जाएंगे। लेकिन कास्ट इसमें ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। हम पूरे सनातनियों का सम्मान करते हुए और सबको अपने गले से लगाने की बात करते हैं। हम हिंदू समाज के साथ में हैं। जो मेरा मिशन था, जब हम आपके बीच में नहीं थे तब भी हम आपकी लड़ाई लड़ रहे थे, आज हम आपका पार्ट हैं, आपके धर्म का एक पार्ट है, तब भी ये मेरा मिशन चलता रहेगा, लड़ाई चलती रहेगी उन लोगों से, वसीम जी, जो आपकी हत्या करना चाहते हैं, उन लोगों से जो आपके हिंदुस्तान को खंडित करना चाहते हैं, उन लोगों से जो सनातन का अपमान करना चाहते हैं। जी वसीम जी, एक गंभीर सवाल है। लोग कह रहे हैं कि जिस धर्म में जन्म लिया वसीम रिजवी, उसी के खिलाफ जहर उगलते रहे। जिस धर्म ने वसीम रिजवी को शिया वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, वसीम रिजवी उसी के खिलाफ जहर उगलते रहे। तो हिंदू कैसे भरोसा करेगा? आप जिस धर्म के में थे, आप उस धर्म के नहीं हो पाए, तो सनातनियों के आप क्या हो पाएंगे? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं वसीम जी। देखिए, मैं सनातनियों के लिए संघर्ष करने के बाद सनातन धर्म स्वीकार किया, और दूसरी चीज ये कि उस धर्म की आप कब बात कर रहे हो जिसको हम धर्म समझते नहीं। ये बताओ कि कितने सनातनियों ने कहा कि मैंने वसीम रिजवी को निकाल दिया? मुझको स्वीकार किया है, मोहब्बत दी है सनातनियों ने। हिंदू समाज ने हमको हजारों लाखों खून जब से कर डाले हैं सिर्फ स्वागत के लिए। तो जहां मोहब्बत हो वो धर्म है, जहां नफरत हो वो अधर्म है।
तो अगर मैंने बिल्कुल, बिल्कुल। उनके बीच में रहकर उनकी कृतियों को, उनको रिफॉर्म करने की बात कही, तो उन्हीं ने हमको निकाल दिया। जी। लेकिन ये निकाल देने से संघर्ष थोड़ी ना खत्म हो गया। बिल्कुल, हम तो बिल्कुल, ठीक। इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना। हर वो जी। धर्म, हर वो मजहब जहां पर इंसानियत नहीं है, हम उनको इंसानियत की दावत देंगे और उनसे कहेंगे सनातन धर्म कबूल करो और इंसानियत अपने यहाँ पैदा करो। अगर तुम ऐसा नहीं वसीम करते जी, हो तो हम संघर्ष करेंगे जी। तुम्हारी विचारधारा के खिलाफ, हम संघर्ष बिल्कुल। करेंगे तुम्हारी अत्याचारों के खिलाफ। तुमको जी। ये कृतियां छोड़नी पड़ेगी। अरे भाई, तुम जो कुछ नियम बनाने अपने लिए बनाओ ना। तुम गैर मजहब वालों के ऊपर अपने नियम क्यों थोप रहे हो? गैर जी, मजहब जी। वालों के सर काटने की बात क्यों कर रहे हो? गैर मजहब वालों की मूर्ति पूजा का विरोध क्यों कर रहे हो? गैर मजहब वालों की एक जो धार्मिक आस्था उसका विरोध क्यों कर रहे हो? यानी कि सिर्फ मुसलमान को ही इस दुनिया में जीने का अधिकार है। अगर वसीम जो जी, वो मुसलमान नहीं है जी, तो जी। उसको मुसलमानों के जरिए मार देना चाहिए। उसका कोई बिल्कुल ठीक सम्मान है। नहीं है मुसलमानों में। बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूं। और जो चीजें पूरी दुनिया भर में हो रही हैं, वो तमाम चीजें भी सब लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देखी जा रही हैं, हिंदुस्तान में भी उन पर बात की जा रही है। आपकी तारीफ पहले से ही होती रही है वसीम जी। वसीम जी, केंद्र सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा उनके तमाम मंत्री ये बोलते हैं कि इस देश में सबका साथ सबका विकास की रणनीति पर मोदी सरकार चल रही है। वो ना हिंदू देख रही है, ना मुसलमान देख रही है। लेकिन वसीम रिजवी खामखा मुसलमानों के पीछे पड़े रहे, बीजेपी के एजेंट के रूप में वो काम करते रहे, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। वसीम जी, देखिए, विपक्ष की आप बात मत कीजिए। ये विपक्ष वही है जो मुसलमानों की राजनीति करता चला आया है। ये विपक्ष जी। वही है जिसने हमेशा मुसलमानों का वोट पाया है। जी। जो एक मुसलमान गुट है उसका विरोध, उसका कभी उसको अच्छा रास्ता नहीं दिखाया, उनके जी। कभी कल्याण की बात नहीं की है। उनकी ठीक है। जो डिमांड है, देखिए, अब आपने राजनीति की बात कर दी तो अब राजनीति पर सुनिए। मुसलमान वोट हिंदुत्व के खिलाफ वोट पड़ता है। वो विकास के लिए वोट नहीं डालते। वो हिंदुओं को अपना दुश्मन समझते हैं और हिंदुओं को दुश्मन समझकर अपना वोट हिंदुत्व का जो भी चेहरा उनके सामने हो उसके खिलाफ वोट करते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान का मामला है और वहां पर अपने कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, जो हिंदुत्व से लड़ रहा हो। और जो सियासी पार्टियां हैं जो हिंदुत्व के ऊपर वोटिंग, जो हिंदुत्व में शामिल हैं, जो हिंदू समाज की हैं और मुसलमान वोटों की राजनीति करती हैं, कभी भूले भटके हुकूमत बना लेती हैं। तो मुसलमान वोट जो उनको दिया गया है, वो एक एक वोट की कीमत उनसे इस शक्ल में वसूलते हैं कि मेरे मदरसों में ना झांको, मेरे मस्जिदों में ना झांको। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको ये चाहिए कि जो मेरी एक्टिविटीज है उन पर निगाह मत रखो। हम जो भी हिंदुस्तान में करें, जो हमको मेरा मिशन है, हम उसके अंदर जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी की तरफ गौर मत करो, हमको उसमें पकड़ो नहीं। हम कोई ऐसी एक्टिविटीज करें जो देशद्रोही एक्टिविटीज है, उसमें हमको आप घेरने की कोशिश मत करो। बस इतना समर्थन चाहते हैं वोट के बदले में। जी वसीम जी, तो जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, विरोधी पार्टियां जो विरोध कर रही हैं, जो विपक्ष विरोध कर रहा है, वो अपने गरेबान में तो झांके कि तुम हिंदुस्तानी होकर, तुम एक हिंदू होकर और तुम हिंदुओं के भी पीठ में छुरी भोंक रहे हो और उन दुश्मनों का वोट लेने के लिए जो हिंदुओं को काट देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, सिर्फ उनकी वोटों की राजनीति करने के लिए तुम पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हो। आईएसआईएस को यहां जगह देना चाहते हो, उनको वसीम जी, यही तो सवाल है वसीम जी कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है आज के वक्त में इस्लाम। इस दूसरे सबसे बड़े धर्म के बहुत बड़ी संख्या हिंदुस्तान में मौजूद है। हिंदुस्तान की सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है। आपने कहा कि मदरसों में आतंकवाद को पनपाया जा रहा है और इसके अलावा एक आतंकी गुट भी आपने इस्लाम को बताया है। जी, मैंने ये बात नहीं कही कि पनपाया जा रहा है, मैंने ये बात कही कि वो पनपने के लिए अपनी सरकार को चिन्हित करते हैं जिनको वोट डालते हैं। दूसरी चीज ये कि सबका साथ सबका विकास, इंसानियत का साथ है, इंसानियत का विकास है। आप इसका मतलब ये मत समझिए कि आतंकवादियों का भी साथ है, आप इसका मतलब ये ना समझिए कि लश्कर-ए-तौबा का भी साथ है और आईएसआईएस का भी साथ है। तो
सबके साथ सबके विकास का आपने मतलब ये क्यों निकाल लिया कि सरकार कह रही है कि वसीम जी, अब सोचना तो पड़ेगा ना, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। अरे भाई, संख्या सबका साथ सबका, जो इंसानियत का भेद, हम कब कहते हैं कि सारे मुसलमान हिंदू हो जाए? हम तो यही कह रहे हैं, रिफॉर्म लाने की कोशिश करो, अपने में बदलाव लाने की कोशिश करो, इंसान बनने की कोशिश करो, मुसलमान रहो, मस्जिदों में नमाज पढ़ो, ठीक है, सब करो, लेकिन कम से कम उस कुरान को न मानो, उस झूठे मोहम्मद को तो न मानो भाई, जो पूरी दुनिया में आतंकवाद का, जिसने इतना बड़ा साजिश रची 1400 साल पहले। आज पूरी दुनिया में आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद, एक दूसरे का कत्ल करना, को कम से कम इंसानियत तो कौन से मोहम्मद को मानेगा इस हिंदुस्तान का मुसलमान? आप क्या चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान के मुसलमान को ही सुधारना चाहते हैं? मोहम्मद के माने बगैर इबादत नहीं हो सकती? क्या मोहम्मद के माने बगैर इबादत नहीं हो सकती? क्या कुरान को अवॉइड किए बगैर इबादत नहीं हो सकती? क्यों नहीं इबादत हो सकती? जी जी, आप उस शक्ति को अल्लाह के रूप में मानो जिसने तुम्हें पैदा किया है, उसकी इबादत करने के लिए कहा गया है। मोहम्मद की इबादत करने के लिए नहीं कहा गया है, कुरान की इबादत करने के लिए नहीं कहा गया है। आप उस शक्ति को मानो ना जिसने इस दुनिया को बनाया, जो इस दुनिया को बनाने वाली है। वो तो एक ही शक्ति है, हर कोई कहता है। तुम अल्लाह के रूप में मान रहे हो तो मानो, लेकिन कम से कम इन चीजों को अगर अवॉइड नहीं करोगे तो इंसान नहीं बन सकते। किया क्या जाएगा? हिंदुस्तान में बहुत बड़ी संख्या है मुसलमानों की। आपने भी कोशिश करके देख ली रिफॉर्म करने की। आपने कहा कि मैं इनके बीच में रहकर रिफॉर्म करने की लगातार कोशिश कर रहा था। अब रिफॉर्म नहीं हुआ, आप भी सनातन में आ गए, अब क्या किया जाएगा? नहीं तो मैंने जंग थोड़ी ना हारी, मैंने अपना धर्म स्वीकार किया है। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मुसलमानों को मुसलमानों के हाल पर छोड़ दिया कि वो किसी का भी कत्ल आम करें। अगर वो सनातन धर्म की तरफ उंगली उठाने की कोशिश करेंगे, आईएसआईएस अगर ये विचार रखती है कि हम सनातनियों को मारेंगे, हम हिंदुओं का कत्ल-आम करेंगे, तो वो होशियार रहे कि हम भी तैयार हैं, हम विचारिक तौर पर भी लड़ने के लिए तैयार हैं, फिजिकल भी लड़ने को तैयार हैं। लेकिन अगर कि आप इस तरह की एक्टिविटीज करोगे, जो शांति प्रिय एक धर्म है, जो अपने काम से काम रखता है, अगर तुम उसको मारने की साजिश कर रहे हो तो अब ऐसा नहीं हो सकता। हम सब जाग गए हैं और हम जो नहीं जागे हम उनको जगाने का काम करेंगे भाई। ठीक है वसीम जी, एक आखिरी सवाल। राजनीति से प्रेरित होकर आपका ये धर्म परिवर्तन देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वसीम रिजवी के जरिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी फायदा लेने की कोशिश करेगी और इसका नुकसान विपक्षी दलों को होगा। क्या राजनीति से प्रेरित होकर आप जितेंद्र नारायण त्यागी बने हैं, या फिर वाकई वही वजह है जो आप इतनी देर से बता रहे हैं? आप ये सवाल अगर उन कट्टरपंथियों से पूछिए जिन्होंने मेरे जान से मार देने के फतवे दिए और मेरा सर काटने का ऐलान किया। क्या ये राजनीति? अगर राजनीति ये थी कि मुसलमानों का वोट इकट्ठा करना, वसीम रिजवी की हत्या करना, तो ये हमको क्यों कहा जा रहा है? भाई इतने फतवे, हर जुमे की नमाज के बाद इनाम बढ़ता चला जा रहा है। मेरा परिवार, मेरे स्कूल जाने वाले घर के बच्चे जिनसे मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं है, जो हमसे दूर रहते, वो अपने अपने घरों में छुपे बैठे हुए। ये दहशत का माहौल है। तो वसीम जी कैसे निपटा जाएगा? आप ये बताइए कि एक आदमी अपनी मौत को घेर कर राजनीति करेगा, तो कैसे निपटा जाएगा वसीम जी? इससे कैसे निपटेंगे जैसे निपटा जा रहा है। जरूरी नहीं है कि अभी हल निकल आए, हल निकलेगा, संघर्ष जारी रहेगा। हम एक सनातन में फौजी की तरह हैं, हर अपने भाई के लिए, हर अपने परिवार के लिए हम लड़ने का संकल्प लेकर आए हैं। हम वचनबद्ध हैं और हमने वहां मंदिर में इस बात की कसम खाई है, तो हम अब वचनबद्ध हैं। जी बिल्कुल। तो वसीम जी, अब से आपको मैं वसीम उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी कहूंगा, और मैं देश के लोगों को भी यह बताना चाहूंगा कि अब वसीम रिजवी ना तो शिया वक्फ बोर्ड में है, ना वसीम रिजवी किसी इस्लाम में है। वसीम रिजवी अब सनातनी हो गए हैं और अपना नाम वसीम रिजवी से बदल कर लेकिन इस्लाम से जंग जारी है। हम इस्लाम में नहीं है, लेकिन इस्लाम के जो आतंकी गुट है, जिसको आप इस्लाम मजहब कहते हैं, उनसे जंग जारी है। उनकी मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी और जब तक हम जिंदा हैं, जंग जारी रखेंगे। और मरने के बाद दूसरा वसीम रिजवी, अब तो वसीम रिजवी से कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन वसीम रिजवी जैसी विचार रखने वाला सनातनी जितेंद्र नारायण दूसरा पैदा होगा और वसीम रिजवी की जगह वो दूसरा आदमी इस संघर्ष को आगे बढ़ाएगा।
वसीम जी, सवाल मानसिकता आखिरी इससे बदलनी पहले है। था, लेकिन एक सवाल जितेंद्र नारायण को लेकर पूछना चाहूंगा। जितेंद्र नारायण का मतलब क्या है? जो आपने एक नया नाम रखा है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, इसका मतलब क्या है? हिंदू लोग जानना चाहते हैं। जितेंद्र का मतलब जो आपके अंदर जो इंद्रियां हैं उस पर जी। उसको जीतने वाला जितेंद्र। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बहुत ठीक शुक्रिया है। वसीम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे उस शख्सियत को, जिस शख्सियत ने इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं पूरे देश में भूचाल ला दिया है। वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बनने के बाद भी वसीम रिजवी को धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन रिजवी नहीं, वसीम उर्फ जितेंद्र ने यह साफ कर दिया है कि उनकी ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी उन आतंकियों के साथ, उन कट्टरपंथियों के साथ जो इस देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। फिलहाल वसीम रिजवी के साथ हमारा इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आप सहमत हैं वसीम रिजवी की तमाम बातों से, जितेंद्र नारायण त्यागी की तमाम बातों से, तो इस इंटरव्यू को आगे भी बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद।